बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मालूम है कि खान साहब के साथ वकला फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात 25 अगस्त को हुई थी। उसके बाद 2 मरतबा खान साहब के केसेस को कैंसिल किया गया और उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। उस दिन की मुलाकात में खान साहब की तरफ से कुछ स्पेसिफिक हिदायत हमें मिली थी। आज हमने जो नेशनल असम्बली का इजलास है, उस मुलाकात के बाद ये पहला दिन था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग KP हाउस इस्लामाबाद में मुनक़द हुई। उस मीटिंग में हमने CM KP को स्पेशल दावत दी थी, वो भी उसमें शरीक हुए थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी को खान साहब के सारे हिदायत और इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुनाए गए थे। खान साहब की हिदायत में से चंद हिदायत ये थी कि जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, और ये उन सीटों पर है जो हमारे अरकानी असम्बली को गैर कानूनी, गैर आइनी और गलत तरीके से उनको कन्विक्ट करवा के, उनको डिस्क्वालीफाई करवा के खाली कराई गई हैं। उन सीटों पे हम एहतजाजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहाँ से हमारा एहतजाज होगा। इस बात को पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने रखा गया और पार्लियामेंट्री पार्टी ने इस बात की तौसीक कर दी और उसको वेलकम किया और इसको जायज़ करार दिया। इसके साथ ही पार्लियामेंट्री पार्टी को ये भी बताया गया कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सब ने स्टैंडिंग कमेटी से नेशनल असम्बली के मेंबरशिप और चेयरमैनशिप से हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं। कल तक हमारे पास 25 रिजिग्नेशनें थीं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे मने इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। आज वो सारे रिजिग्नेशन हम स्पीकर नेशनल असम्बली के ऑफिस को जमा कराने जा रहे हैं। आज का इजलास बड़ा मुख्तसर था और मुख्तसर इजलास में दुआ होनी थी शुहदा के लिए, जो लवाकीन है उसके साथ हमदर्दी के इजहार के लिए, जो तूफ़ान KPK में आया है और जो तूफ़ान पंजाब में है, बारिशी तूफ़ान। पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी सारे शुहदा के लिए दुआए माफ़िरत की थी। नेशनल असम्बली में आज हमने ब्रीफली शिरकत की है उस वजह से, लेकिन खान साहब के हिदायत के मुताबिक आइंदा हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी का नेशनल असम्बली के इजलासों से हम प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकाट करेंगे। हम अपनी असम्बली यहाँ आपके सामने लगाएंगे, यहाँ गुफ्तगू आपके साथ करेंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे। ये खान साहब की हिदायत है। इसकी एक रीज़न है, जब इस पार्लियामेंट में हम आए तो हमारे पास अवाम के मैंडेट के मुताबिक KPK में 2/3 मेजॉरिटी थी, पंजाब में मेजॉरिटी थी, सिंध में हमारे पास खासे बला वोट थे। इसी तरीके से हमारी इस असम्बली में 180 सीटों के साथ हमने बैठना था, लेकिन बाद में जब हम बैठे, हमारा मैंडेट लिया गया, हम 91 के साथ बैठे। आज हम 91 नहीं, 76 के साथ बैठे हैं। बाकी हमारे साथियों को कन्विक्ट करवाया गया और उनको डिस्क्वालीफाई करवाया गया और किसी से हमारी सीटें रेफरेंस में गलत रेफरेंस डाल करके, जिस तरह दस्ती साहब है, उसको डिस्क्वालीफाई कराया गया। और बाद 3 सीटें हमारी राना साहब की, बिलाल एजाज की और एहसान विर्क साहब की, वो हमारे साथ 3 सीटें हमसे रिकाउंटिंग में ले ली गई थी। हमने बड़ी कोशिश की कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, इस पार्लियामान को मजबूत करे, इस पार्लियामान में रहे। हमारी रिजर्वेशन शामिल थी कि ईमान पूरा नहीं है, ईमान में स्नीकर लोग करके बैठे हैं, इमाम में बगैर मैंडेट के बैठे हैं। हमारे रिजर्व सीटें भी ले चुके थे, उन सीटों पे भी बैठे थे, लेकिन हम इसका हिस्सा रहे थे और हिस्सा रहने की कोशिश की। लेकिन आप लोगों ने देखा, न सिर्फ ये कि कन्विक्ट करवाया गया, डिस्क्वालीफाई करवाया गया, लेकिन जब जब बात करते थे हमारे आवाज़ को भी दबाया गया, म्यूट किया गया। हमें स्पेस नहीं मिली, न बाहर स्पेस मिली, न अंदर स्पेस मिली। कहीं रैली कर ले, जिसने आज़ादी भी मनाए, तो जिसने आज़ादी मनाने की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं। आप लोगों ने देखा है, कल लाहौर में हमने ऐलान किया है कि मियां अज़हर साहब से खाली शुदा सीट पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन लास्ट नाइट जब हमारे लोगों ने अपने पोस्टर बैनर लगाए, उन पे पर्चे हुए और उनके सारे बैनर और पोस्टर आप लोगों ने पाड़ दिए। ये जमहूरियत का नहीं है,
ये फस्तैयत है। हम तो दिल पे पत्थर रख के ईमान में बैठे कि यहाँ से हम कोई हल निकाले, लेकिन आप बोलने नहीं दे रहे, आप हल देने नहीं दे रहे। इसी वक्त तक आया कि इस बात की इब्तिदा हमने कर ली कि फर्स्ट गो में हमने सारे सीटों के नेशनल असम्बली के जो कमीटीज़ है उनके चेयरमैनशिप से भी हमने रिज़ाइन किया, उन कमेटियों की मेंबरशिप ने भी हमने रिज़ाइन किया। फस्तैयत नहीं चलती, लेकिन आज तक हमने जो कोशिश की, खान साहब ने 9 फरवरी के मैंडेट चुराने के बाद कहा कि ये डायलॉग हो और कमेटी बने। उसके बाद 26वीं तरमीम हुई, लोगों को उठाया गया, ज़दोकोब किया गया, हमने फिर कहा कि बात हो। इस तरह 26 नवंबर पे गोलियां चलाई गई, हमने फिर भी कहा कि इस ईमान में बैठेंगे, यहाँ चलते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हुआ, हम पाकिस्तान की आवाज़ पे हमने लब्बैक कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े थे, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। जब तूफ़ान आया तो हम हर चीज़ से बालातर होकर कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, तनकीद नहीं होनी चाहिए, हमारे अवाम को जहाँ भी तकलीफ़ हो हम उनकी तकलीफ़ में शरीक है, हम उनका साथ देंगे। हमने ईवान में भी साथ दिया, लेकिन इनफ इज़ इनफ। अब हमारी स्पेस न सिर्फ ये कि बाहर ख़त्म हो गई, बट ईवान में भी ख़त्म हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन 3 मार्च 2024 को हुए। बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो JUI है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो तहरीक लब्बैक है, चाहे वो PMLN शुजात साहब की पार्टी है, चाहे वो दूसरी पार्टी है, उनको अब सबको सर्टिफिकेट मिला, सिर्फ नहीं मिला तो हमारा नहीं मिला। आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सर्टिफिकेट नहीं मिला उनके इलेक्शन कमीशन से, बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी को उनके टिकट मिले। अगर आप पार्टी के एसोसिएशन को नहीं रहने देते, अगर आप पार्टी के वर्कर को पार्टिसिपेट इलेक्शन में भी नहीं करने देंगे, आप पार्लियामान में रहते हुए जो अवामी मैंडेट लेके आपके पास आए हैं उनको बोलने भी नहीं देंगे, उनको स्पेस भी नहीं रहने देंगे, तो ऐसे बनावटी जमहूरियत का, ऐसे बनावटी ईमान का, ऐसे बनावटी ईमान के कमेटीज़ का हिस्सा बनने में हमने क्या करना है। हमने कई सारे फैसले किए हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी पार्लियामेंट्री पार्टी में, वो इंशाल्लाह ताला आपको विद इन ड्यूस कोर्स वो भी बताएंगे। लेकिन आज से हमारा यही फैसला है कि कल से हमारी असम्बली इंशाल्लाह यहाँ बाहर लगेगी, असम्बली में जाएंगे, अपना आवाज़ उठाएंगे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, फिर फुल असम्बली हमारी बाहर होगी, आपसे डिस्कशन इंशाल्लाह ताला बाहर होगी। ये हमारा आज जो हमने इब्तिदा कर ली है। नहीं, स्पीकर साहब ने बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि जो पंजाब भर में जो सैलाब आए हुए हैं और इसकी वजह से पूरा पंजाब पानी की ज़द में है और उसकी वजह से माल मवेशी जिस तरह नुकसान हुआ है, फसलों के नुकसान हुए, गन्ने की फसलें हैं, मतलब जितनी भी मुख्तलिफ फसलात है, तमाम फसलात नुकसानात हुए हैं, फिर जो अमवात हुई हैं, इस पर हम अफसोस का इज़हार भी करते हैं और हम अपने पंजाब के साथियों के साथ, अब पंजाब के अवाम के साथ है और अपनी पार्टी को हिदायत करते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी असम्बली में भी बात की है कि तमाम पार्टी की तंजीमें जो है ना वो भरपूर तरीके से अपने सैलाबज़दगान के साथ खड़े हों, उनकी मदद करें। हम पार्टी की तरफ से भी बाकायदा अनाउंस करेंगे पंजाब के सैलाबज़दगान के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जो बुनीर में क्लाउड बर्स्ट आया और जिस तरह जो बुनीर बाजौड़ में हुआ या स्वात में हुआ, उसके लिए सूबाई हुकूमत तो भरपूर तरीके से कर रही है, लेकिन इसके लिए भी एक फ़ंड कायम किया जाएगा और जब भी खान साहब से मुलाकात हो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सैलाबज़दगान के लिए एक इमदाद की अपील भी करे ताकि पार्टी भरपूर तरीके से सैलाबज़दगान की इमदाद करे। देखिए, ये सैलाब जो है ना इसकी बहुत सीरियस रिपरकशन होंगे। एक तो ये है कि इसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की ना इकॉनमी को बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। हमारी जो इस वक्त इम्पोर्ट है वो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट तो वैसे भी हमारा नहीं है, लेकिन जो हमारे अशाए खुर्दनोश है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हमें अभी जो है ना इम्पोर्ट करने पड़ेंगे और इसका असर जो है ना वो रुपये पे पड़ेगा। डॉलर जो है ना ज़्यादा तकड़ा होगा रुपये के मुकाबले में। और भी हमारे जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी वजह पूरा मुतासर हुई। और अभी मिनिस्टर साहब ने जो बात की अपने फ्लोर पे बुनीर की, तो पूरे पाकिस्तान जो है ना एक
अलमी में है। कल जो है ना अर्थक्वेक के भी आए हैं। हम सिर्फ अपनी कौम से ये हम एक उम्मीद रखते हैं कि इस क्राइसिस में वो अपनी मजलूम आवाम के साथ, खासकर जो आवाम इस मुश्किल में जिसकी शहादतें हुई हैं, उनकी दुख दर्द में बराबर की शरीक होंगे। सूबाई हुकूमत तो बराबर की शरीक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी तक मैनेज किया है, लेकिन जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं, क्योंकि लोगों के फैमिली गए हैं, लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे और इसकी वजह से जो है ना बहुत बड़ी सीरियस, खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और अभी सैलाब सिंध की तरफ भी जा रहा है, तो वहाँ ये खदशात भी है कि वहाँ बीमारियाँ भी फूट पड़ने के खदशा हो सकता है। तो इसलिए एक बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए अरेंजमेंट चाहिए। हम यूएन को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना भरपूर इस पर अपना रोल प्ले करे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सैलाब के बदतरीन जद में है और ख़ास कर ये सूबाई हुकूमत के अलावा वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अप्रोच करे। लेकिन अफसोस ये कि मुझे अभी तक कोई ख़ास इसमें कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही, न कोई इसके हवाले से ये कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जो इसके असरात आ रहे हैं जितना हमारी इंडस्ट्री पे और ख़ासकर जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, तो इसकी बहुत ज़्यादा असरात होंगे। एक तो मैं इसलिए अपनी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध जितनी भी इस लॉसेस हुए हैं, नुकसानात हुए हैं, हम इंशाल्लाह पार्टी की तरफ से भी फ़ंड का ऐलान करेंगे। मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ऑफिशियल जो प्रोसीजर है बाकायदा जो है वेबसाइट पे डाले, और जब भी हमारा राबिता हो सका हमारी लीडर इमरान खान के साथ, तो उससे भी हम अनाउंस करेंगे कि इसकी बाकायदा करें। आखिर में मैं सिर्फ इतना बात करूंगा कि देखिए इस वक्त मुल्क में एक तरफ जो है ना कुदरती आफात है, नेचुरल डिज़ास्टर्स है, दूसरी तरफ आपके बॉर्डर्स पे बहुत सीरियस खतरा है, बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पे और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे, और इसके दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बजाय ज़रूरत इसकी है कि आप लोगों की कंपनसेशन पे तवज्जो करें, आप जो इश्यूज है उसको एड्रेस करें। उसकी मुकाबले में आप सारा कुछ फोकस कर रहे हैं पीटीआई को और तहरीक इंसाफ को ज़ुदुकूब करने पे, उसके ख़िलाफ़ जो है ना रियासती जितने हरबे उसको इस्तेमाल करके उसके ख़िलाफ़, यानी इस दौरान भी सैलाब के दौरान भी हमें शिकायतें आई कि सैलाब के दौरान भी इन्होंने जुल्म किया कि जब हमारे कैंप लगी जंग में तो उस कैंप को उतारा गया। हमारे जो इस वक्त कल जो इलेक्शन अभी बैरिस्टर साहब ने कहा, तो इस तरह पस्थाइयत और फाशिस्ट सिस्टम नहीं चलेगा। जुल्म का निज़ाम जितना भी आप जुल्म करोगे, इंशाल्लाह ये अंधेरी रात ख़त्म होगी और नई सुबह की नवीद निशानी निकलेगी। इसलिए हम बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम डट के खड़े हैं, मजबूत खड़े हैं इमरान खान के साथ, और इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए वाहिद रास्ता है कि इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। वहाँ से जो रिज़ाइन किया है, मेरे आपकी पार्टी के बहुत सारे एमएलए से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इससे इत्तेफाक नहीं करते, वो कि हमने पार्टी की पॉलिसी को फॉलो किया है, लेकिन इमरान खान तक सिर्फ चंद लोगों की रसाई है और इससे पार्टी को नुकसान होगा। और दूसरा ये कि आगे जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, और इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन रिग भी होते हैं तो आपका कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आना था, और आपने कंस्टिट्यूंसी में अपने वोटर्स को नुकसान पहुंचाया और पार्टी को नुकसान पहुंचाया एक गलत फैसले से। देखिए ये सारे पॉलिटिकल फैसले होते हैं और पॉलिटिकल फैसले लिए जाते हैं, खान साहब की इंस्ट्रक्शन आ जाती है और खान साहब ही का फैसला फाइनल है। लेकिन जहाँ तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, देखो हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम राय ले लेते हैं सब लोगों की और वो अपनी राय देते हैं, उस पर किसी की पाबंदी नहीं। हम कोई किंग पार्टी नहीं है लोगों को कहे आप इस पे बात न करें, अब कोई बात आई है राय सबकी हम सुन लेते हैं। लेकिन ये फैसला यूनानिमस है कि खान साहब के फैसला यूनानिमसली पॉलिटिकल कमेटी में भी आया और इसी तरीके से पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी आज उसकी मीटिंग हुई है। उस पार्लियामेंट्री पार्टी में हमारा 2 बजे से तकरीबन 6 बजे तक, ये 5:30 तक 3.5 घंटे की मीटिंग हुई है, सब कुछ डिस्कस हुआ है, सब ने यूनानिमसली इसको इंडोर्स किया है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे वोटर सपोर्टर, देखो हम इस बात के लिए बड़े विजिलेंट है कि हमें अपने सपोर्टर वोटर का ख्याल है, लेकिन हमारा यही ख्याल है कि यही हम कह रहे हैं कि जब कैंप लगा रहे हैं आप
आप उनकी इजाज़त नहीं दे रहे, वोट लगा रहे हैं, नहीं इजाज़त दे रहे। आज भी हम समझते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट से ये सीटें वो करवाई गई हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कराया गया है। हम समझते हैं ये हमारी सीटें, इसलिए दिस इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन दैट वी हैव टेकन, वी विल नॉट पार्टिसिपेट। सर ये बताइए कि आपने एनडीएमए की जो ब्रीफिंग है उसका बायकॉट किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम, अगर आपकी पार्टी का लीडर ये डिसाइड करता है कि आप असेंबली को क्विट कर दें, रिजाइन कर दें, कितने % एमएनएज हैं जो आपको इस बात पे साथ देंगे? पहली बात है कि एनडीएमए की मीटिंग में जो है हमारे पास वो उनकी पास है, अभी पता चला है, पहले तो उनका पता नहीं था। ऑब्वियसली हमारे जो लोग हैं एनडीएमए के हद तक तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर खान साहब का ये हुक्म आ जाता है कि आप असम्बली को क्विट करें, मुझ समेत कोई एक एमपीए 1 मिनट नहीं लगाया, दे विल क्विट। उसके रीज़न है, देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, हम सारे वही वर्कर लोग हैं और ये सारा वोट खान साहब का है। खान साहब ही की वजह से लोगों ने हमारे निशानात ढूंढे, खान साहब ही की वजह से। मैं आपको कहता हूँ मुझे घर के वोट ना पड़ते, खान साहब ना होते, तो ये हमने हर सालत उसकी बात मानी है। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।